नमन सर्व सर्वज्ञ को, वंदन गणधर देव। नमन चतुर्विध संघ को, नमन धर्म जिन सेव। नमन वीर सर्वज्ञ को, गौतम आदि गणेश। नमन भूत पुष्पादि को, वंदन धर्म जिनेश। वंदन धर्म जिनेश, वंदन धर्म जिनेश। कल हेतु का कथन हुआ था जी जी, है ना। किस हेतु से ग्रंथ लिखा जाता है? ये तो प्रत्यक्ष और परोक्ष मोक्ष की हेतु, मोक्ष मोक्ष के हेतु से, है ना। जो श्रुतावतार हुआ है वो किस हेतु से हुआ है? मोक्ष के हेतु से। हाँ, और उसका फल क्या है? तो दोनों दोनों मोक्ष, दोनों अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों दोनों है ना। उसमें अभ्युदय सुख क्या है वो बताया था जी। इंद्रों का नहीं बताया, लेकिन जो मनुष्यों का सुख है वो बता जी दिया था ऐसे। जी ठीक है जी। उसके बाद फिर सिद्धों का सुख बताया था कि सिद्धों का सुख कैसा जी है ना। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने आदि पुराण जी से भी पढ़ा था कि जो अहमिंद्र है जी, है ना, उनका भी सुख कैसा है? मोक्ष के तुल्य है, मोक्ष तुल्य है, मतलब ऐसे, है ना। हाँ, इसलिए संसार में सुख है ही नहीं ऐसा मत कहिएगा, है ना। जी जी जी, एकांत से नहीं कह सकते। हाँ, है ना। अगर संसार में सुख ना हो तो संसारी संसार में रहने को राजी ना रहे। जी बिल्कुल। वह हाँ, जो जहां है वो वहां सुख में है। वह जब विपरीत परिस्थिति आती तभी दुख का अनुभव होता जी, है ना। है ध्यान में। हाँ, क्यों अपनी पर्याय को जब कोई तक छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, जब तक शरीर स्वस्थ है ना, तब तक शरीर का बोध नहीं होता है। हाथ पैर पेट उदर, है ना, किडनी वगैरह जो कुछ भी है, फेफड़े वगैरह जो कुछ भी है, हृदय वगैरह, सिर वगैरह, किसी का भी एहसास नहीं होता है। आंखों तक का एहसास नहीं होता है ना। जीवा का भी एहसास नहीं होता है, कानों का भी एहसास नहीं होता है ना। जी जी, और लेकिन जैसे ही उनमें खराबियां आती है फिर उनका अनुभव आने लगता है। हाँ, तो शरीर जो है वो अपना, हो रहा है कि नहीं, उसके बाद व्यक्ति उस चीज को ठीक करने निकलता जी है। क्यों जी, ठीक करने निकलता है? सुख के लिए, उसके कारण वो सुख नहीं भोग पा सुख रहा। के लिए, हाँ, सुख के लिए, जी है ध्यान में। जी हाँ, जी, तो संसार में अगर सुख ना हो तो उस सुख सुख ना को हो आप तो चाहे कोई जो फिर नाम दे दो, नहीं। क्या? हाँ, उस सुख को आप चाहे जो नाम दे दो, हुआ स्पष्ट? हाँ, किसी को, हाँ, मतलब सबके सुख अलग अलग है। सबके सुख एक ही जैसे होंगे ऐसा नियम नहीं। हाँ? और आप लोगों ने बहुत बार इस उदाहरण को कहा होगा, मतलब ऐसे कि जो बीमार बच्चा है ना, तो माँ का सुख किसमें है? बच्चे को ठीक करने में। बच्चे को ठीक करने, बच्चा ठीक हो जाए बस, कैसे भी कर, है ना। तो सबके सुख भिन्न भिन्न है। हाँ? बच्चे के ठीक होते ही उसको जो आनंद होता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जी है ना। जी जी, हाँ हाँ, सरल। हम्म, हम्म। वो सुख कहीं भी मिल सकता है उसको, क्या? वो सुख कहीं भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, भारत की उसकी टीम मैच जातियां बहुत जीतती है, सारी है ना? भारत की टीम मैच जीतती है और सब सुखी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बस बस बस, है ना। जी हाँ? तो सुख चाहिए व्यक्ति को, क्या? जी, है ना। और हार गई तो फिर दुख मिलता दुख मिलता है। है ना। हाँ, है नहीं। ठीक है। जी, हम्म। तो सुख सब अलग अलग है, सुख की जाति बहुत है, एक जाति का सुख नहीं है अनंत ना। प्रकार का बन जाता हाँ, है सुख भी। जैसे अपन साड़ी की दुकान पे जाओ, है ना, पुरुषों के तो ड्रेस में विशेषता नहीं रहती है वह, लेकिन अगर महिलाओं की दुकान में जाओ और विशेषकर साड़ियों की दुकान पे जाओ, तो कई साड़ियां ऐसी होती कि अपने को देख करके लगता है कि इसको पहनता कैसे होंगे, लेडीज पहनती कैसे होंगी, लेकिन पहनने वाली है, है? जी उनको उसी में सुख मिलता है, उसी को पहनने में, जी, है। तो सुख की जाति बहुत है, हाँ? इसलिए ऐसे अपन अनंत सुख के लिए, सुख के हाँ, भी अनंत प्रकार बन जाएंगे ना। क्या? सुख के उसके भी अनंत विपरीत दुख के प्रकार। है ना। जितने प्रकार के सुख बनाएंगे ना आप, उतने प्रकार के दुख हो जाएंगे। जी, उसके विपरीत क्योंकि दुख हो जाएंगे। सुख जो है
जो सुख है वो प्रतिपक्ष सहित है, उसके विपरीत वाला दुख हो जाएगा। उसका युगल है ना? जी वह संसार में जितने प्रकार के युगल है उनमें से एक युगल ये है। जी। वह और ऐसे सुख के अनंत प्रकार बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी क्योंकि मनुष्य के भाव जो है अनंत है ना? शुद्ध ज्ञान जो है शब्द रूप से संख्यात है, संख्यात संख्यात। हाँ, लेकिन लेकिन अर्थ रूप से अनंत है। तो वैसे ही यहाँ लगेगा है, सिद्धांत यही लगेगा वहां पर। और नयों का भी ऐसा ही है। तो प्रत्येक चीज जो है शब्द की अपेक्षा से वो संख्यात हो सकती है, लेकिन अर्थ की अपेक्षा से वो क्या होगी? अनंत अनंत है। अनंत। और सबके सुख अलग अलग है क्या? हाँ? जी घर में अपन 5 लोग हैं तो पांचों के सुख भिन्न भिन्न हो, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो वही है, स्पष्ट हुआ ना ये? जी तो हेतु क्या है? मोक्ष सुख। मोक्ष। हाँ, जी लेकिन उस प्रवचन के स्वाध्याय से अभ्युदय और मोक्ष दोनों दोनों सुख प्राप्त है ना? सिर्फ एक ही सुख प्राप्त नहीं होता है। जी वो हाँ? जी ठीक है? जिनको उसी जन्म से मोक्ष जाने की योग्यता है उनको सीधे मोक्ष मिल जाएगा, जी। है ना? और जिनको उसी जन्म से मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उनको अभ्युदय को सुख के साथ अभ्युदय साथ पूर्वक मोक्ष सुख मिलेगा। हाँ, है ना? इसलिए अपन बोलते हैं ना स्तुति के अंदर, स्वर्गन के सुख भोग कर पाऊं मोक्ष निदान, जी। है ना? ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे लिए इस भाव से मोक्ष नहीं, इसलिए। हाँ है, भक्तामृत में भी है, स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्ग निश्चय। बिल्कुल। दोनों का वो कथन करता है। हाँ, है ना? जी जी। वो अब नया प्रकार बताएंगे ना। अथवा जिन पालित ही श्रुतावतार के निमित्त है। क्या? कौन है जिन पालित? तो पुष्पदंत आचार्य पुष्पदंत भगवान के शायद भतीजे या भांजे हैं। भांजे। हाँ, भांजे भांजे है ना? हाँ, वो? तो उनको दीक्षा देते हैं और उनके निमित्त से ग्रंथ लिखते हैं। बराबर। हुआ? जी जी। हाँ, मतलब एक साथ दो लक्ष्य रहते हैं कि श्रुत का संरक्षण भी और जिन पालित को उपदेश भी, है? जी हाँ? एक पंथ दो काज जिसको कहते हैं ना, ऐसे। जी जिन पालित ही श्रुतावतार के निमित्त है और उसका हेतु मोक्ष है, और जिन पालित का हेतु क्या बना दिया गया है? मोक्ष। मोक्ष बना दिया गया है। तो अब वो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, श्रुतावतार को पढ़ेगा, तो किस लिए पढ़ेगा? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष के निमित्त पढ़ेगा। हुआ? अर्थात मोक्ष के हेतु जिन पालित के निमित्त से श्रुत का अवतार हुआ है। जी हुआ? यहाँ पर निमित्त और हेतु के कथन करने से पाठक जनों को हर्ष उत्पन्न कराना भी प्रयोजन है। हुआ? हाँ, इसी हर्ष की अपेक्षा से आगे इसकी कथा भी कही जाएगी, है ना? ग्रंथावतार की पूरी कथा कही जाएगी आगे, है ना? अब परिमाण का व्याख्यान करते हैं, है ना? कि इसका परिमाण कितना है। अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है। हुआ? सरल? जी हाँ? और जी अर्थ अर्थात तदवाच्य विषय की अपेक्षा अनंत। दोबारा आ गया है, जी है ना? शब्द की अपेक्षा से संख्यात ही होगा, संख्यात ही होगी, है ना? अनंत नहीं हो सकता। और क्यों क्यों अनंत नहीं हो सकता? क्योंकि मति ज्ञान की वैसी सामर्थ्य नहीं है ना, और शब्द भंडार उतना नहीं है। वह शब्द भंडार में अनंत शब्द नहीं है ना, सभी भाषाओं में सीमित संख्यात ही है। हाँ, संख्यात ही है ना? इसीलिए द्वीप समुद्र में भी
असंख्यात द्वीप समुद्र है, लेकिन एक नाम वाले कई द्वीप और कई समुद्र हैं, क्योंकि हाँ। शब्द संख्यात है। ठीक बात। है ना? जी हुआ? जी जैसे अपने समय में नाम मिलते थे, है ना, तो करीब करीब एक जैसे नाम वाले बहुत मिल जाते थे, बहुत मिल जाते थे। बिल्कुल। है ना? हाँ, वही नाम तो होते थे, मोहन है, कृष्ण है, फिर क्या बोलते हैं, हीरालाल पन्नालाल। हीरालाल है ना, ये सारे नाम ही तो मिलते थे, है ना, रतन लाल है ना, हाँ। चंद्रभूषण है ना, रत्ना फूलों के नाम से हो जाता था बस। हाँ, है कि नहीं, जी जी चंपा लाल है, गुलाब हम्म, चंद हम्म, है ना? तो जी जी इसी तरह के नाम उस समय चलते थे। बराबर और है। काल जब परिवर्तित हुआ तो नामों के अंदर विविधताएं आ गई हाँ है ना? हाँ, लेकिन घूम फिर करके अब फिर वही सारा चक्र चल रहा है फिर से, जी है, नए नाम जो है ना वो अब चक्र बना करके वही वही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संख्यात संख्यात है जी। है। आप उसकी अनंत संख्या बना ही नहीं सकते, असंख्यात नहीं बना सकते, तो अनंत कैसे बनाएंगे? बराबर है। बिल्कुल। है ना? नामों की आप हाँ, असंख्यात संख्या नहीं बना सकते, हम्म, है, वो संख्यात ही रहेगी जब भी रहेगी, जी है? तो इसलिए फिर वो घूम फिर करके वहीं आते हैं। बिल्कुल। हुआ ना? जी जी हुआ? जी तो क्या कह रहे हैं ये कि अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वारों की अपेक्षा श्रुत का परिमाण संख्यात है। ठीक है, अक्षर गिनने पर भी संख्यात है, पदों की संख्या गिनने पर भी संख्यात है, संघात मतलब मेल है, संधि आदि, हम्म, है ना, उससे भी कितना है, संख्या संख्यात है, प्रतिपत्ति, व्युत्पत्ति, जी है ना, उसकी अपेक्षा से भी संख्यात है, और अनुयोग द्वार जो है सत संख्या आदि, है ना, उनकी अपेक्षा भी क्या है, संख्या संख्यात। आप कहीं से भी लगा लो तो संख्यात आएगी, है ध्यान में, चाहे जैसे जी घुमा के लगाओ, जी बस बस। हाँ जी हाँ, और उस संख्यात में से हम जितने शब्दों को जानते हैं ना, हाँ, हम्म, वो मुट्ठी भर शब्द होते हैं, है जी कि नहीं, जी जी है ना? कभी मतलब कोश उठा करके देखना कि इसमें से हम्म, कितने शब्दों को हम जानते हैं, तो अपने बहुत को थोड़े। पता, हाँ, तो अपने को पता चलेगा कि अपनी भाषा जो है कितनी कमजोर है। ऐसे ही संस्कृत शब्दकोश भी उठा के देख लेना, हम्म, उससे भी पता चले, है ना? जी जी और फिर एक एक शब्द के अनेक अर्थ है ना? जी श्रुत का परिमाण संख्यात है, और अर्थ तदवाच्य, शब्दों का वाच्य, शब्द क्या कह रहे हैं, शब्द के अर्थ की बात, इस शब्द के द्वारा किस अर्थ को ग्रहण करना है ना? हुआ? तो और अर्थ अर्थात तदवाच्य विषय की अपेक्षा अनंत है। क्यों? क्योंकि पदार्थ अनंत है, द्रव्य अनंत है। हुआ? उस कारण से, जी है ना? जी मतलब अनंत द्रव्य को कहने वाले संख्यात शब्द है ना? जी तो शब्दों की सामर्थ्य कितनी होगी, है? जी जी हाँ, तो उस शब्द की सामर्थ्य समझना है हम। जैसे पहले लिखते थे, हाँ लिखा थोड़ा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पांच ही बहुत हाँ है ना? हाँ ज़्यादा है। समझना। जी हाँ। अब जैसे परिमाण बताया ना यहाँ पर जी कि ग्रंथ का परिमाण कितना है ना? हम्म, तो इसका एक हेतु और है परिमाण बताने का। यहाँ पर तो बताया है कि हर्ष उत्पन्न करने के लिए, किसको, हम्म, शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए, है ना, और सामान्य जनों की मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए यहाँ ये परिमाण कहा गया है। हाँ? जी हाँ। अब ये तो हेतु होगा ही होगा, लेकिन एक हेतु और है
जिस कारण जो ग्रंथ है उसका परिमाण बतलाया जाता है ना। कोई अन्य मति या कोई मिथ्या मति इस ग्रंथ में अपनी तरफ से कुछ मिला ना दे, ठीक जी। है ना, उससे बचाव के लिए ये परिमाण बताया जाता जी है ध्यान में। जी हाँ? जी बहुत अच्छी बात। हाँ अभी हाँ मतलब सामान्य में अभी क्या कहते हैं हाँ कि ये तो नई उसमें जोड़ दिया गया, नया जोड़ दिया, तो ग्रंथ के परिमाण से पता चल जाएगा कि नया जोड़ा कि नहीं जोड़ा। हाँ ऐसा है। ठीक है। जी अब परिमाण में भी एक चीज ध्यान रखना, कई बार परिमाण के अंदर मंगलाचरण प्रशस्ति आदि नहीं जुड़ती है ना। जी है ये नहीं। हाँ मूल विषय कोई लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसे मतलब ग्रंथकार नहीं जोड़ते, है ना, तो उससे भी संख्या में गड़बड़ आती है। लेकिन मूल जो उद्देश्य है ना, वो यह तो है ही है क्या, यहाँ जो बताया है ना वो तो है ही है। जी लेकिन एक हेतु यह भी है कि अन्यमति, मिथ्यामति या जैनाभासी, है ना, ये उस ग्रंथ में अपनी ओर से कुछ ऐसा ना मिला दे जिससे अर्थ वचन दूषित हो जाए, जी। है ना। जी मतलब किसी भी ग्रंथ को आपको झूठा सिद्ध करना है ना, तो आप जी 5 या 6 गाथा उस ग्रंथ में डाल दो। उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा पूरा। हाँ, वो 5 या 6 गाथाओं को घुमा फिरा करके बार बार बोला जाएगा, अरे उन्होंने तो ऐसा लिखा है, उन्होंने तो ऐसा लिखा उन्हीं है। पर फोकस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर न्याय कौन सा चलता है? अंध अंध अंधला कोटर। नहीं, यहाँ जो न्याय चलता है ये विष विष पाशन, क्या क्या बोलते पीने को? पीना प्रासन 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 नहीं, प्रासना, विष प्रासन। प्राशन न्याय हाँ 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 है विष प्राशन। कि जैसे मुझे किसी को विष पिलाना है तो विष तो कितना कितना डालूंगा मैं? चुटकी थोड़ा भर, सा। चुटकी भर। लेकिन जी 1 गिलास दूध देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जी जी तो ये पूरा ग्रंथ जो है उसके सामने रखना पड़ता है। किसके? सामने वाले को। हाँ, जो श्रद्धानी है उसके सामने। और उसके अंदर अपनी तरफ से क्या मिला करके देना पड़ता है? 5 या 6 गाथाएं बस। उन्हीं पे फोकस किया जाएगा बार। हाँ, और उन्हीं को हाईलाइट करेगा ये, और हाईलाइट करके जो श्रद्धानी है उसका श्रद्धांत तोड़वाएगा। है ध्यान में। विष प्राशन न्याय है कि यदि मुझे किसी को विष पिलाना है तो क्या कैसे पिलाऊं, है ना। या तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी या दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अथवा दूध को आधी लेकर जिसकी भी व्यवस्था कर सकते हो, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी और जी तो शिक्षक जनों को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए और मति संबंधी व्याकुलता दूर करने के लिए यहाँ पर परिमाण कहा गया है। जी नाम, इस शास्त्र का नाम जीव स्थान है ना। हर जी ग्रंथकार अपने ग्रंथ का नाम देता है ना, अथवा ग्रंथ का जो पहला शब्द होता है वो उस ग्रंथ का नाम होता जी है जी है ना। अब तत्वार्थ सूत्र का नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। हाँ, और भी जो भी नाम है जी वो कहाँ से आए अपने पास? तो टीकाकारों के द्वारा बतलाए गए जी हैं। और प्रत्येक टीकाकार ने अपने अपने अपनी टीका का नाम दिया जी है ना। सर्वार्थ सिद्धि राजवार्थ एक श्लोक है। बिल्कुल, सभी ने अपना अपना नाम दिया, अपने अपने ग्रंथ का नाम दिया। क्यों?
क्योंकि जब ग्रंथकर्ता ग्रंथ लिखते हैं तो एक विशेष प्रकार का राग उत्पन्न होता है, और जिसके प्रति राग उत्पन्न होता है ना, उसको व्यक्ति अपनी संज्ञा देता है। क्या जी है जान कि नहीं? जी। है ना? हाँ, ये नियम है, मतलब है। हाँ? वो बतलावे या ना बतलावे, लेकिन राग रहता है। हम्म। है? जी। तो इसलिए नाम देना जरूरी है। क्या है ना? जैसे जी। आदि पुराण जी का अपना एक नाम है ना, जो शुरू के 3 अध्याय आपने पढ़े ना, उसके अंदर होगा, देखना, है ना, किस ग्रंथ का नाम। अभी नहीं, बाद में देखना, लेकिन ग्रंथ का नाम मिलेगा आपको उसके अंदर। हम्म। है ना? है? कारण, है ना, कारण का व्याख्यान पहले करा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। है ना? कारण में क्या बताया था? ग्रंथकर्ता, महावीर भगवान को ग्रंथकर्ता बताया था। है ना? आगे कर्ता के 2 भेद हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। ये विषय भी जा चुका है पीछे, जी है ना? इनमें से अर्थकर्ता द्रव्यादिक 4 द्वारों के द्वारा निरूपण किया जाता है। किसके द्वारा? द्रव्यादि 4 द्वारों के द्वारा निरूपण किया जाता है ना? द्रव्यादि 4 द्वार कौन से हुए, ये आगे बताएंगे ना, जी लेकिन ये अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। किसकी? अनुयोग द्वार। हाँ, उसमें से पहले द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की द्रव्य अपेक्षा। की अपेक्षा से, है ना? ठीक है? जी। हाँ? द्वार कितने बता रहे हैं? 4 अनुयोग हाँ द्वार। हाँ, अनुयोग द्वारों में से 4 द्वार की अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया जाएगा। कितने अनुयोग द्वार? बहुत प्रकार के हैं, है ना? हाँ, और सब में बहुत सारे विषय हैं, है ना? बहुत सारे शीर्षक हैं। शीर्षक बहुत सारे, मतलब उतने विषय हैं उसके अंदर। तो उनमें से 4 द्वारों से, 4 विषयों से यहाँ पर कथन किया जाएगा। ठीक? जी जी उनमें से पहले द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं, है ना? जैन शास्त्रों में द्रव्य शब्द का उपयोग, है ना, मुख्यतया ये शरीर के लिए होता है ना? किसके लिए होता है? शरीर के शरीर के लिए। लिए। अब कोश में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना? तो मतार्थ हो गया इसके लिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ जैनियों के लिए ही है। मतार्थ में लेंगे उसको ना, हाँ? क्या? मतार्थ में, मतार्थ आगमार्थ में, आगम। आगमन। है ना? हाँ? जी। जैसे एक विसंयोजन शब्द है, तो विसंयोजन शब्द का भी हमारा अपना एक अलग अर्थ है। तो उस चीज को ध्यान रखना है इसमें हमेशा, कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसका वो अर्थ आपको ग्रंथ में, कोश में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना? हाँ, तो वो अर्थ कहाँ से लेना? आगम से। हाँ? तो आगम से लेना उसका। जी। अभी जैसे यही है, हेतु मतलब फल हो गया। हाँ, नहीं, अभी तो द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। इसके पहले हेतु बता दो, हेतु को फल कह दिया था कल। हाँ, बिल्कुल, है ना? ठीक। तो कह रहे अर्थकर्ता। हाँ? अब शरीर का वर्णन करेंगे। पसीना, रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ मल, मल अर्थात शरीर से उत्पन्न हुआ मल, है ना? पसीना सरल है जी ना? रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ मल, शरीर का पसीना और बाहर की मिट्टी। रज मतलब मिट्टी, जी है ना? है? रज का जी अर्थ रक्त भी होता जी है ना? हाँ, तो बाहर की मिट्टी, मिट्टी आदि के उड़ने से, मिट्टी आदि के उड़ने से जो शरीर पे मल आ जाता है वो। हाँ? और तीसरा, शरीर में उत्पन्न होने वाला मल है। जी। पसीने के अतिरिक्त भी शरीर में मल उत्पन्न होता जी। नौ है। द्वार, हाँ? जो हाँ, 9 द्वार से निकलता है। बिल्कुल, हो ना? जी जी। उत्पन्न मल,
रक्त नेत्र अर्थात कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना, रक्त नेत्र और कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित समचतुरस्र संस्थान, मतलब शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित, इन दोषों को जो बताया है इनको आदि में लेकर के, है ना, शरीर संबंधी जितने दोष पाए जाते हैं उन सब दोषों का यहाँ पर कथन कर लेना और इन दोषों से रहित, जी, दोषों से रहित। फिर और कैसा है वो, तो समचतुरस्र संस्थान वाले हैं वो। और कैसे है वो, तो समचतुरस्र संस्थान वाले हैं वो, है ना। वृषभ नाराज सनन युक्त, और कैसे है, तो वृषभ नाराज सनन वाले, प्रथम सनन वाले, दिव्य सुगंधमयी, और शरीर कैसा है उनका, सुगंध देने वाला, दिव्य भी है और सुगंधमयी भी है। सदैव योग्य प्रमाण रूप नख और रोम वाले, उनका नख और रोम कैसे हैं, अब वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, है ना, ठीक जी। आभूषण आयुध वस्त्र और भय रहित, किससे, आभूषण आयुध वस्त्र, आभूषण आयुध वस्त्र, ये वाले जो है सबके साथ लग जाएगा। जी, कौन सा, रोम वाले जो शब्द है ना, जी जी, ये जो वाले हैं ये सबके साथ लगेगा, सबसे, हाँ, समचतुर संस्थान वाले, वृषभ शरण वाले, दिव्य सुगंधमयी देह वाले, सदैव योग्य प्रमाण रूप में नख और रोम वाले। अब किससे रहित, तो आयुध आभूषण आयुध वस्त्र और भय रहित, सौम्य मुख आदि से युक्त, ठीक है, जिससे आभूषण से रहित, आयुध से रहित, वस्त्र से रहित और भय रहित, जी, ये चार चीजें, ठीक जी, सौम्य मुख आदि से युक्त, ऐसे विशिष्ट शरीर को धारण करने वाले, ठीक, जी, देव मनुष्य तिर्यंच और अचेतन कृत चार प्रकार के उपसर्ग, क्या, देव मनुष्य तिर्यंच और अचेतन कृत चार प्रकार के उपसर्ग, क्षुधा आदि 22 परिसर, राग द्वेष कसाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित, ये रहित सबके साथ लग जाएगा। जी, जी, अब इनके ऊपर जो चार प्रकार के उपसर्ग हैं उनमें से एक भी उपसर्ग नहीं होगा, है ना, क्षुधा आदि 22 परिसर है, उनमें से एक भी परिसर नहीं होगा, लेकिन तत्वार्थ सूची में 11 परिसर बताए हैं, बताए, हाँ, तो वो परिसर उपचार से बताए, है ना, कर्म की सत्ता की अपेक्षा से, लेकिन वो कर्म कैसा है, जो जली हुई रस्सी की तरह है, ठीक है, जी, जी, हाँ। भाविश परिसर, राग द्वेष कषाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित, ठीक, जी, अब ये विशेष है ना कि दिव्य ध्वनि कहां तक सुनाई देती है ना, दिव्य ध्वनि कहां तक सुनाई देती है, तो 1 योजन के भीतर, दूर अथवा समीप बैठे हुए, कितनी दूर तक सुनाई देती है, 1 योजन, 1 योजन तक, जितना समुद्रण का प्रमाण है उतना, हाँ, समुद्र का प्रमाण कितना है, मतलब सामान्य से 1 योजन और अधिक से 12, तो 1 योजन तक जाएगी, ठीक, ठीक, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं से युक्त, ठीक है, अलग अलग तीर्थंकरों का अलग अलग प्रमाण बताया है, अलग अलग प्रमाण मिलेगा, 1 योजन से 12 योजन तक, समूह प्रमाण ले लेना ना, इसको मतलब समूह प्रमाण ले लेना, समूह प्रमाण, बस समूह प्रमाण, ये तो भगवान महावीर का चल रहा है ना, अच्छा, महावीर का चल, हाँ, ये भगवान महावीर का चल रहा है ना, अर्थकर्ता कौन है, तो भगवान महावीर है, हाँ, इसलिए 1 योजन ले लिया, बैठे हुए 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं से युक्त, ऐसे तिर्यंच देव और मनुष्यों की भाषा के रूप में परिणत होने वाली तथा न्यूनता और अधिकता से रहित, मधुर मनोहर गंभीर और विशद ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त, उनकी वाणी कैसी है, दिव्य ध्वनि जो है
मधुर है। हित हाँ, मित और सब है इसके अंदर, सारे ही गुण डाल दो उसके अंदर, क्या है ना। जी। कभी गंभीर शब्द का अर्थ समझना हो ना, तो ये सबसे कठिन शब्द गंभीर है, इसको समझना है ना। अगर समझना हो ना आसानी से, तो फिल्मों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। कॉमेडी दो लोग करते हैं, एक हीरो भी करता है और एक कॉमेडियन भी करता जी। है ना। कॉमेडियन जब कॉमेडी करता है ना, तो मंद बुद्धि का सा लगता है। कैसा लगता है ना। मंद बुद्धि। कॉमेडियन जब भी कॉमेडी करेगा तो कैसा लगता है, महमूद हो या और कोई हो, है जी ना? जी लेकिन जब हीरो कॉमेडी करता है, तब अपने हीरो पने को बना करके कॉमेडी करता है। जी। ये गंभीरता है ध्यान में कि नहीं है? सरल, हाँ? जी एकदम आसानी से समझ में आएगी चीज, जी जी। है ना, कि गंभीरता किसे कहते हैं। गंभीरता के अंदर हास्य भी होगा, लेकिन वो हास्य कैसा होगा, पूरी बुद्धिमानी वाला। गंभीरता को छोड़े की छोड़कर नहीं होगा। एक श्रेष्ठ लोगों में जो पाई जाने वाली गंभीरता होती है, उस गंभीरता से न्यून नहीं हो। वो उद्दंडता नहीं दिखेगी जिसको हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल, है ना, है ध्यान में। हाँ, जी जी इसलिए उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब विचित्र होता अच्छा है, सब सब गंभीरता सब पूर्वक ऐसे होता है। सब ऐसा है, गंभीरता पूर्वक होता है। अपने बड़प्पन को बनाए रखते हुए, जी है ना। इसलिए उनके यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, उनको कैसे उठना बैठना ये सिखाने के लिए ट्यूटर रहता है। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, ये सब सिखाया जाता है। जी जी हाँ, मतलब वहां भावों का भी खर्च व्यर्थ नहीं किया जाता, है ना, शालीनता से किया जाता, अशालीनता से नहीं, है? और मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, है ना, ये लोग इस चीज को समझ नहीं सकते, बराबर जी जी है? हाँ। और इस चीज को फिर फिल्मों ने बुलाया, किसने, है? जी। हाँ, कि चाय ऐसे सुड़ सुड़ करके पीने में मजा आता है, क्या, खुल करके हंसो, खुल करके खेलो कूदो, इधर जाओ उधर, है ना, हुआ, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार उसी बुद्धि का है, और उसी में उसको रस है ना। तो यह जो कमजोरी थी मध्यम वर्गीय परिवार की, वो उसको वहां भुनाया गया, क्योंकि मुख्य दर्शक कौन है, वो है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्गीय परिवार, है ना। और अमिताभ बच्चन के समय में निम्न वर्गीय परिवार मुख्य था, और मध्यम वर्गीय परिवार का नंबर उसके बाद आता था। जी बस बस, जी जी है ना? तो ये शालीनता क्या होती है वो भी सिखाई जाती है। लेडी डायना ने एक इंटरव्यू दिया डिस्कवरी चैनल वालों को। अच्छा हाँ, वो कह रहे कि मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जहां ये सब कल्पना की बातें हैं, जो यहाँ पर जो व्यवहार मुझसे करने के लिए कहा जाता है, यहाँ जो व्यवहार मुझको सिखाया जाता है, वो जब प्रिंसेस बनकर आई ना, तो मध्यम हाँ वर्गीय परिवार से आई थी वो, जी जी हाँ? तो उसने डिस्कवरी को एक इंटरव्यू दिया, हाँ? और जी। उसमें उसने ये कहा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई, हाँ है? जी जी क्योंकि शालीनता क्या होती है पता ही नहीं, कुलीनता क्या होती है पता ही नहीं, है? आपको याद होगा कि मूलाचार जी के अंदर सुड़ सुड़ करके पानी पीने या खाना खाने को मना किया है, जी मुंह से आवाज निकालते हुए खाना खाने को मना किया है। क्यों मना किया? क्योंकि हाँ? शालीनता की वो निशानी। कुलीनता का द्योतक है? आप हथेली इस तरह से बांध के रखो कि ज्यादा नीचे ना गिरे, क्यों मना किया? ये शालीनता क्या प्रतीक है? जी हाँ, है ना?
है ध्यान में कि नहीं? हैं? तो इसलिए जी वह बहुत अलग, कुलीनता और शालीनता बहुत अलग चीज, बहुत अलग विषय, बहुत भिन्न विषय। जी जी और हम तो वो सोच भी नहीं सकते, मतलब उस शालीनता और उस कुलीनता को हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक। है समझ? हाँ? जी जी तो गंभीरता समझ में आई ना? जी जी हाँ, दोनों समझ में आया ना? एक जी कॉमेडियन और एक हीरो कॉमेडी करता है। बिल्कुल गंभीर और विशद ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त है ना। फिर आगे, भुवनवासी व्यंतर ज्योतिष कल्पवासी देवों के इंद्रों से, विद्याधर चक्रवर्ती बलदेव नारायण राजाधिराज महाराज अर्धमंडलिक महामंडलिक राजाओं से, हाँ? फिर इंद्र अग्नि वायु, वायु के आगे कोमा हटा देना, वायु भूति कर देना, है ना। इंद्र भूति, अग्निभूति, वायु भूति, ये तीन भाई थे, जी है ना, जो गंधर्व बने भगवान के, जी है ना, जिसको जिसको जिनको इंद्र लेके आया था। जी ठीक, हाँ। फिर आगे, सिंह व्याल आदि देव। व्याल मतलब क्या होता है? सियार नहीं, देखो कोश में देखो, व्यंतर आदि व्याल हाँ? व्यंतर नहीं व्याल क्वेश्चन व्याल व्याल, देखिए कोश में, बार बार इसलिए खुलवाता हूँ कि उसकी आदत बन जाए। जी 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 हम्म। और उस शब्द पे नजर जावे जिस शब्द का अर्थ अपने को ठीक ठीक नहीं आता, अथवा उस शब्द का अर्थ हिंदी में मालूम है, संस्कृत में क्या होगा नहीं मालूम, है ना। देखिए, आधा व या ल, मिला। वो आधा वो है ना उसके हिसाब से। हाँ, आधा वो क्या आखिर में होगा? हाँ बात आखिरी में होता है। मैं देखूं, जी कई बार आता है शांति विधान में भी, व्याल वृश्चिकादि विष दुर्धरोपद्रव निवार का कोई जानवर ही है, वृश्चिक क्या? है ना, कोई पशु ही है। हाँ, तो कौन है? दुष्ट हाँ दुष्ट हाँ, पढ़ते जाइए ना आगे, अपने काम का जहां है वहां रुक जाना। दुष्ट दुर्व्यसनी क्रूर बुरा पापिष्ट क्रूर भीषण बर्बर हम्म खूनी हाथी हम्म शिकार का जानवर सांप हाँ, आगे पढ़िए। बाघ चीता हम्म राजा बस ठग रुक जाइए यहाँ पर। ठग अपन बदमाश हिंदी में बोलते हैं ना शेर चीता, जी हाँ हाँ है ना, वैसे ही सिंह चीता आई है, सिंह चीता आदि, जी अच्छा है। जी जी हम्म ठीक है। जी जी हम्म सिंह व्याल आदि देव तथा विद्याधर
मनुष्य, ऋषि और त्रियंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त हुआ। जी श्री महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। जी विद्याधर और मनुष्यों के इंद्र कौन है? चक्रवर्ती, हाँ, चक्रवर्ती। है ना। और अगर चक्रवर्ती ना हो और नारायण प्रतिनारायण हो तो, वो कहलाएंगे। हाँ, प्रतिनारायण होगा तो प्रतिनारायण बन जाएगा। और फिर इंद्र, नारायण ने प्रतिनारायण को जीत लिया है तो फिर नारायण बन जाएगा, जी है ना। ठीक है। ऋषि, ऋषियों के इंद्र कौन है? गणधर। गंधर्व भगवान, है जी ना। त्रियंचों जी। के इंद्र कौन है? से हाँ। इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त श्री महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। ठीक है ना। जी इसमें कई चीजें रिपीट हुई है, हाँ? तो उस पर अपन ध्यान नहीं देते, है ना? कई चीज दोहराई गई है ना? जैसे यहाँ पर आया ना, भुवनवासी व्यंतर ज्योतिष के कल्पवासी देवों के इंद्रों से, है ना। हाँ? फिर यहाँ पर आया जी देव तथा विद्याधर मनुष्य आदि, है ना, तिरंचों के इंद्रों से। मिला नीचे व्याल के आगे, जी 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 जी। है ना। हाँ, क्योंकि सिंह व्याल आदि देव ऐसा ऐसा शब्द तो नहीं बनेगा ना। नहीं। हाँ, ठीक। जी जी। मतलब उस सभा में जो तिरंचों का कोठा है, उस कोठे में बैठे हुए सभी तिरंचों के द्वारा भी वो वंदनीय है, और इनका जो इंद्र है उनके द्वारा भी वंदनीय है, ये कहने का। जी स्पष्ट? जी त्रियंचों के इंद्रों से भी आगे, और सिंह व्याल आदि भी त्रियंच के इंद्र ही है ना। क्या? सभी त्रियंचों से बंद नहीं हो, उसके इंद्र से उनके इंद्रों से भी, त्रियंचों से। तिरंचों के इंद्रों से भी, ठीक। है ना। जी जी। ये सिंह अलग है, और वो जो सिंह है वो केसरी सिंह हाँ हाँ। है ना, जी। जो इंद्र है उनका, हम्म है ना। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, मतलब जिस हम्म। कारण से वो अन्य सभी से पृथक है, सभी जी सिंहों से पृथक है वो, है अच्छा। ना। जी तो महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर किसको मुख्य करके वो लिखा गया ये? भगवान महावीर की देह को लेकर के कहा गया, है ना। जी। मुख्यता किसकी इसके अंदर? भगवान हाँ? वाला किसके आगे झुक रहे हैं? हाँ, तो भगवान की देह के आगे झुक रहे हैं, है ना। हाँ? यहाँ संबंध किससे है? तो देह देश। से। हाँ? और कौन सी देह से? जो आत्मा सहित है उस देह से, है ना। ठीक है। जी। अब क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं, है ना। अब क्षेत्र के बारे में बताएंगे। पंचशैलपुर में पंच पहाड़ी अर्थात 5 पर्वतों से शोभायमान राजगृह नगर के पास रमणीक नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त, देव तथा दानवों से वंदित और सर्व पर्वतों में उत्तम ऐसे विपुलाचल नाम के पर्वत के ऊपर भगवान महावीर ने भव्य जीवों को उपदेश दिया, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा भावश्रुत प्रकट किया। हुआ? जी अब यहाँ पर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि अर्थात के जी बाद कुछ लिखा है तो ऊपर जी तो लो कि ऊपर है क्या वो। अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा भावश्रुत प्रकट किया, ऊपर है।
उपदेश दिया ना। नहीं, प्रश्न वो नहीं है, नहीं ऊपर वो है क्या, पहले वो देखो। पंचशैल पुरे रम्य बेउले। अरे अंत में ही देख लीजिए ना। ये तो गाथा ही का अर्थ है ना पूरा। हाँ, राणादुम समाइन्ने देवदानव वंदिदे हम्म, महावीरेणत्थो कयो भव्य लोयस्य। भव्य जीवों के को अर्थ का उपदेश दिया। हम्म, महावीरेणत्थो कयो भव्य लोयस्य, बस। महावीर ने तो कईयों भव्य 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 लोगों के लिए भगवान महावीर ने कहा, मतलब उपदेश दिया, उपदेश जी। दिया। है ना। अब यहाँ पर अर्थात के बाद क्या लिखा है, दिव्य ध्वनि के अर्थात द्वारा दिव्य भाव ध्वनि शुद्ध। के द्वारा भावश्रुत प्रकट किया। है, अब ये दोनों अर्थों को मेल करो, कि दोनों अर्थों में समानता है। हाँ, ऊपर तो कहा कि अर्थ उपदेश दिया, हम्म, और नीचे कहा कि मोक्ष मार्ग आदि का उपदेश दिया, तो फिर वो विस्तार में हो जाएगा। वो तो क्या, मोक्ष मार्ग आदि का उपदेश अलग से, मतलब विस्तार पूर्वक हो जाएगा। नहीं, वो मोक्ष मार्ग की तो जरूरत ही नहीं ना। यहाँ पर जो हाँ लिखा है ना, भगवान महावीर ने भव्य जीवों को उपदेश दिया, ये तो समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये सामने ही जी आ गया ना, जी इसलिए। अब यह वाक्य मूल में है क्या, यह वाक्य जी, कहाँ है, मूल में। ये मूल में है ना। भगवान महावीर ने भव्य जीवों को उपदेश दिया, ठीक है। महावीर तो कहियो भव्य लोयस, है ना, भव्य लोगों को कहा, मतलब उपदेश दिया, जी ठीक है। हाँ, अब आगे जो लिख रहे हैं, अर्थात वो दिव्य इसमें ध्वनि के द्वारा भावश्रुत प्रकट किया। इस श्लोक में नहीं है। हाँ? अब ये इसका अर्थ बता रहे हैं वो हमको, तो दोनों अर्थों में मेल है, दोनों एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। थोड़ा सी मेहनत करवा रहा हूँ और कुछ नहीं, सामान्य से विषय में मेहनत करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह के प्रकरण जगह जगह पर आएंगे क्या, है ना, और सब जगह पर अपने को सावधान होकर के अर्थ ग्रहण करना। जी। ठीक है, भाव शुद्ध प्रकट किया ही ना। क्या, बराबर था अर्थ, भाव शुद्ध प्रकट किया ही ना। मैं, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, हाँ किया। ये तो आप लोग तय करो, हाँ हाँ, है ना। मैं बैठ ही रहा है। अब उपदेश दिया तो भगवान की जो वाणी है हाँ वो बगैर शब्द के खिली होगी क्या, नहीं, भाव स्रोत नहीं होगा, वो स्रोत होगा। तो फिर ये भगवान की वाणी का ऊपर ही तो अतिशय आया ना, ये क्या कहा ऊपर में, जी हाँ हाँ। हाँ? एक जी, योजन के जो भीतर मनोहर है, सूरज का मधुर है, समूह गंभीर बैठे है। हुए 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं से युक्त ऐसे तिर्यंच देव और मनुष्य की भाषा के रूप में परिणत होने वाली, है ध्यान में, दिव्य ध्वनि के करता है वो, नहीं, है, अनक्षरात्मक भाषा है ना उनकी। अनक्षरात्मक नहीं है। अक्षरात्मक होती है। हाँ, है? द्रव्य स्रोत ही होगा, भाव स्रोत नहीं होगा वो। खाली सामान्य रूप से उपदेश दिया, खत्म हो जाती बात, जी है ना। और ऊपर जो लिखा है उससे मेल हो जाता है ना। अब ये भाव श्रुत शब्द जो है ना, ये आपको कांजी पंथ की तरफ ले जाए, हाँ, वही बोल, इसीलिए वो अपने को है ध्यान तुरंत में, कहीं किस मोड़ तरफ ले देगा, जाएगा वो, तुरंत मोड़ देगा। अनजाने में क्या,
और भाव सूत्र का अर्थ क्या? अब एक बात बताओ मुझे आप, जो अर्थ है, जैसे अपना बौद्धवादी है ना, तो ये द्रव्य को स्वीकार नहीं करते, पर्याय को स्वीकार करते। तो हमारे आचार्य खंडन कैसे करते हैं? कि जो पर्याय है वो किसके आधार से टिकी हुई, क्योंकि सारी पर्याय भिन्न भिन्न, तो जितनी पर्याय हो जाएंगी उतने प्रकार के द्रव्य हो जाएंगे। तो क्या ऐसा मनुष्य है क्या, ऐसी आत्मा है क्या? नहीं। तो प्रत्येक पर्याय का कोई एक निश्चित द्रव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जी है कि नहीं समझ में? जी बिल्कुल। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नए लेकर के चलना पड़ता है ना। अब अर्थ का कथन किया, हाँ, तो अर्थ जो है वो बगैर शब्द के ठहरेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बताओ आप। हाँ, अर्थ जब जैसे मैं बोल रहा हूं और आप क्या ग्रहण कर रहे हो? एक्स्ट्रा लिख दिया ना, नहीं लिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूं और आप क्या ग्रहण कर रहे हो मुझसे? अर्थ ग्रहण कर रहे हो ना। अर्थ जो शब्द बोल रहा हूँ उनसे तो अर्थ मैं बगैर शब्द के बोल रहा हूँ क्या? हाँ है? हाँ, अर्थ तो पर्याय है। अर्थ क्या है? पर्याय पर्याय। हाँ, और उसका आधार क्या है? शब्द। तो उसका आधार शब्द है। हुआ स्पष्ट? हाँ, इसीलिए वो उसमें आया था लिख देते तो काम हो जाता। परीक्षामुख जी में जो आया था कि शब्द परिणामी है। बिल्कुल। है? जी। है? यानी लिखने वालों ने अपना बुद्धि अर्थ लगाई। अगर अर्थ अगर शब्द को छोड़ करके पाए जाते तो हम नहीं हो जिनवानी को नमस्कार क्यों करते? हाँ, बताओ। बराबर जी। हाँ, है? हुआ? जी। तो भगवान महावीर ने जो शब्दों में गंधर्व भगवान से कहा, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप क्या ग्रहण कर रहे हो, अर्थ ग्रहण कर रहे हो ना, वैसे अर्थ भगवान महावीर ने कहा और वहां से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसे गंधर्व भगवान ने ग्रहण किया। ग्रहण किया। जी। भगवान बगैर शब्द के कहेंगे तो कैसे कहेंगे? और बगैर शब्द के अर्थ को कैसे ग्रहण किया जाएगा? अभी आगे सब आएगा, आगे सारी चीज आएगी। जी जी। है? है? हाँ? इसलिए इन चीजों में सावधान रहना चाहिए। क्या? जी जी बिल्कुल। ये छोटे छोटे शब्द हैं, है ना, लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों में अगर सावधानी नहीं रखोगे तो कभी भी कहीं भी मुड़ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, है? जी। है नहीं? तो जब भी अर्थात आवे तो क्या करना? अच्छा, और एक्स्ट्रा सबसे है। बड़ी बात क्या है सावधान होकर कि सावधान होकर। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका अर्थ करते समय ऊपर क्या वाक्य गया इसको भी हम भूल गए। ये आया ना, एक योजन वाला। ये याद रखना चाहिए कि एक योजन के भीतर दूर अथवा समय, इसको अभी अभी पढ़ करके हम आए, है ना? जी है? जी 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 ठीक है। जी जी। तो महावीर ने भव्य जीवों को उपदेश दिया, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा भावसूत्र प्रकट किया, है ना। इस विषय में दो उपयोगी श्लोक हैं, मतलब क्षेत्र के विषय में क्या कर रहे हैं। 53वां, पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषिगिरी नाम का पर्वत है। जी। दक्षिण दिशा में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल नाम के पर्वत है। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकार वाले हैं। पश्चिम वायव्य और सौम्य दिशा में धनुष के आकार वाला फैला हुआ छिन्न नाम का पर्वत है। ईशान दिशा में पांडु नामक पर्वत है। ये सब पर्वत कुश के अग्र भागों से ढके हुए हैं।
ठीक, जी। ये कहाँ का वर्णन हुआ? क्षेत्र राजगिरी का, राजगिरी का। राजगिरी का, है ना? हाँ, उसका नाम क्या है? विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत, है ना? ठीक, जी। हाँ, कई लोग राजगिरी कहते हैं, कई लोग राजग्रही कहते हैं, राजगिरी बोलते हैं, राजगिरी, हाँ, कई लोग राजग्रही भी बोलते हैं, जी। है ना? हाँ, वो विपुलाचल भी बोलते हैं, है ना उसको? अब देखो यहाँ पर एक विशेषण आया है, सर्व पर्वतों में उत्तम, ऐसे विपुलाचल नाम के पर्वत के ऊपर, है ना? जी अब ध्यान रखना, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। जी जी। क्यों ऐसा? भगवान के कारण को सर्व पर्वतोत्तम कह दिया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? उसको कुछ विशेष दिखाना पता पर्वत के लिए, इसलिए। नहीं, क्योंकि हम लोग शिखर जी को मानते हैं, क्या? जी, है ना? जी। अनादि निरंतरता किसमें आई है? समय से कर दी। है ना? और वो जो इंद्र स्वस्तिक बनाता है, तो समय शिखर जी भी करता है। समझ शिखर जी जी। है कि नहीं? समझ ना? उत्तम कोई हो नहीं सकता। हाँ, तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है और कहाँ नहीं, पढ़ते समय इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना। है ना? है ध्यान में? जी हाँ? हाँ, जी जी। बहुत कठिन कठिन तो नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं नहीं नहीं। आ रहा है समझ में पंडित। ठीक है। जी जी जी। यह क्षेत्र परिच्छेद समझना चाहिए। अब काल की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। इस अल्पनिक कल्प काल के दुखमा सुखमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर, क्या? पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय आकाश में अभिजीत नक्षत्र के उदित रहने पर तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर कितने वर्ष बताया है? पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने, 34 वर्ष। कुछ कम के अंदर कुछ दिन कम कर लो और कुछ माह कम कर लो, जी, है ना? उसी को कुछ कम कहेंगे, ठीक है ना? अब भगवान महावीर का केवली काल कितना है? 30 वर्ष का। कितना? 30 वर्ष का। 30 वर्ष का, है ना? हाँ, अब इसमें से 30 कम कर लो तो कितना बचेगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष, कुछ है ना? कम 4 तो वर्ष, कुछ कितना कम कम। हो जाएगा? कुछ कम का अर्थ 3 3 वर्ष, महीना, 3 3 वर्ष, वर्ष 8 महीने 15 8 दिन। माह और 15 दिन। जी हाँ, आगे था ना कुछ कम का अर्थ, जी। हाँ, है ना? और उसमें वो 66 दिन और लग जाएंगे, थोड़े से कम। क्या चीज? वो 66 वो दिन तो भी और। आगे आएगा ना, वो आगे आएगा, है ना? अभी तो यहां से अपन सिद्ध कर रहे हैं। जी जी किससे? यहाँ जो 34 वर्ष दिया है ना, जी जी। हाँ, कि कुछ कम मतलब क्या? 3.5 माह कम करना है उसमें। हाँ, आ गया समझ में ना? हाँ, जी जी। हाँ, और मूल तो जो केवली काल है वो घटेगा इसमें से, 34 में से, तो 4 वर्ष बचेंगे। अब 4 वर्ष में से कितना कम करना है? तो भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात पंचम काल के बीच में, पंचम काल प्रारंभ के कितना वर्ष शेष रहा, उसको इसमें से घटाएंगे तो कुछ कम निकल आए, है? 4 वर्ष में से उसको कम करेंगे तो ये निकल आए। अगले ध्यान में, जी जी। ठीक है? जी 34 वर्ष बाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय आकाश में अभिजीत नक्षत्र के उदित रहने पर तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या? जी।
हम लोग जो है ना, दो कल्याणक प्रधान हो गए हैं, जन्म और मोक्ष, जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तीन को जबकि गुण कर मूल में ये कल्याणक मनाना चाहिए। केवल ज्ञान कौन सा? कल्याण। हाँ, मुख्यता किसकी है? धर्म ज्ञान तीर्थ की उत्पत्ति यहीं से होती है। केवल ज्ञान ज्ञान की। इसी के लिए तो हमने अरिहंत को पहले नमस्कार किया। जी, अरिहंत को पहले नमस्कार किस लिए किया? ज्ञान के कारण। हाँ? मोक्ष गए इसलिए किया क्या? नहीं, उन्होंने ज्ञान हाँ? धर्म मोक्ष तीर्थ की जाने वाले उत्पत्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव ने जन्म लिया इसलिए किया क्या? उन्होंने यही तो केवल फिर ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ की उत्पत्ति की। बस, है था ना जी जी। कि नहीं? हम्म। तो इतनी सी बात समझनी की। और हम लोग किसके प्रधान हो गए? मोक्ष और जन्म कल्याण। हाँ, है था ना कि नहीं? तो क्या मनाना चाहिए? ज्ञान केवल कल्याण। ज्ञान कल्याण। केवल ज्ञान कल्याण। और ये पांचों ही मनाना चाहिए वैसे तो। हाँ? पांचों ही मनानी चाहिए वैसे। मुख्यता। लेकिन मुख्यता इसकी है, केवल इसके ज्ञान। कारण चार पूज्य हम्म। हैं। हाँ, और जन्म कल्याण भी केवल ज्ञान के कारण में पूछे, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वहां तो तीर्थंकर प्रकृति उदय में भी नहीं आए अभी। बिल्कुल नहीं। कई प्रकृतियां ऐसी होती है जो उदय में आने के पहले ही काम कर देती, जी, और उदय में आने के क्षय हो जाने के बाद भी काम करती जी, है। हाँ, कई प्रकृतियां ऐसी होती है। उनमें से एक तीर्थंकर प्रकृति। अगर तीर्थंकर प्रकृति काम न करने लगे तो वे तीर्थंकर भगवान जो नरक से आ रहे हैं, उनके लिए वो जो बाढ़ बनती है ना देवताओं के द्वारा, वो कोट कभी बन ना जाता, बनाई कोट जाए। हाँ, बन जाता। वो बनना संभव ही नहीं। जी, और भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले जो रत्नों की वर्षा होती है, वो भी वो नहीं भी ना होगी। हो है। जी, हम्म। तो उदय में आने के मतलब जीव के सत्ता में है। जिस जीव के सत्ता में वो भी गर्भ में नहीं आया, उसके 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देती तीर्थंकर प्रकृति जी, है। ये उसकी विशेषता है, ये उसकी अतिशयता है। क्या है धर्म कि नहीं? जी जी, जी। आपकी स्थापना कब होती है? चतुर्मास की। चतुर्दशी के दिन, हम्म। चतुर्दशी के दिन। वैसे हाँ, कौन से महीने की? आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास की। उसके बाद कौन सा महीना शुरू होता है? श्रावण का। श्रावण का, है ना। तो श्रावण मास की प्रतिपदा, यहाँ से आपका इसलिए अगले चतुर्मास दिन, शुरू होता है ना। अगले दिन वीर शासन जयंती मनाते हैं इसलिए। हाँ, बिल्कुल। वहां से उनका शासन शुरू हुआ है। हाँ। उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, उस दिन से उनका शासन शुरू हुआ। तो केवल ज्ञान कल्याणक बनाना है क्या, जी। है ना। अब आपने वीर शासन जयंती कह दिया तो अर्थ खो जाता है उसका। और आप जब कहते हो कि केवल ज्ञान कल्याणक बनाना है तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। अब वीर शासन जयंती कहने में आपको समझाना पड़ा कि पार्श्वनाथ भगवान का शासन खत्म हुआ और वीर शासन शुरू हुआ। और केवल ज्ञान कल्याणक कहोगे तो कुछ समझाने का नहीं। किसी का शासन खत्म हुआ यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जी, है कि नहीं? जी जी। वह स्पष्ट। हाँ, और ये हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इनका शासन खत्म हुआ, इनका शासन पड़ा। ये आचार्य कृत उपदेश नहीं है। हाँ, है ना। हाँ, है? बात पकड़ में आ गई। हाँ, जी, तो वह जो है वो केवल ज्ञान कल्याणक के रूप में माना है ना। जी, जी। आप जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, हाँ, हम्म, वो केवल ज्ञान कल्याणक ही एक प्रकार से है। क्योंकि मुख्य गुरु कौन है? भगवान महावीर स्वामी। हाँ, तीर्थंकर भगवान है। मुख्य गुरु तो वही है, बाकी सब तो परंपरा गुरु है। है? तो इसलिए जयंती कौन सी मनानी चाहिए? ज्ञान कल्याण। ज्ञान कल्याण जी। भव्यता से हुई। का।
भव्यता से मनाना चाहिए इसको। बिल्कुल। आपको 2 दिन पहले जो चतुर्मास करने के लिए कहा है ना, वो कहा इसलिए, उसके अंदर बरसात का कोई रोल नहीं है कि चतुर्मास में बरसात हो जाती है और क्या बोलते हैं अपना जीवोत्पत्ति हो जाती है। अगर बरसात कारण होती तो नियम से आषाढ़ मास के पूर्व ही चातुर्मास स्थापना का विधान कर दिया जाता। तो बारिश कब शुरू होती है? हाँ, कब शुरू होती है? बारिश के 2 ही माह रहते हैं, वैशाख और श्रावण। श्रावण के बाद भाद्रपद, है ना। आषाढ़ और भाद्रपद में श्रावण। बरसात होती है तो उसको किसान लोग अमृत वर्षा कहते थे। अमृत वर्षा क्यों कहते थे? क्योंकि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आ गया, वो पानी बरस गया, है ध्यान में कि नहीं यार? हाँ? जी जी। तो बरसात चातुर्मास स्थापना का कारण ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अपितु है, क्योंकि आचार्यों ने इसी कारण बतलाया है। किंतु अनेक कारणों में से एक कारण है, वो उनमें भी मुख्य कारण नहीं है। तो मुख्य कारण कौन सा है? तो ज्ञान है, ज्ञान आराधना है। अब ये 4 माह ज्ञान के लिए, ज्ञान आराधना की, है ना। इस समय तुझे कहीं विहार नहीं करना, उसके बाद तो विहार ही विहार कर, कोई बात, कोई हर्ज। लेकिन ये जो 4 माह है किसको देने हैं? हाँ? ज्ञान को देने, है ना। तो केवल ज्ञान से लेकर के निर्वाण तक आपको चतुर्मास में रोक दिया गया है कि नहीं। मुख्य हेतु यही, दूसरा कोई हेतु नहीं, है ना? जीव हिंसा वगैरह गौण कारण है, मना नहीं करता हूं, लेकिन वही अगर कारण होता तो कब मना कर देते? वैशाख मास में मना कर देते हैं, क्योंकि बारिश के 2 ही माह हैं, वैशाख और ऋतुएं कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती है ना। उसमें बारिश की कितनी ऋतु रहेगी? 2 ही मास रहेंगे। तो कौन से वो 2 मास? उसमें यही तो 2 मास श्रावण, आषाढ़ और श्रावण। हाँ आषाढ़ और श्रावण। हाँ, सॉरी, हाँ, आषाढ़ और श्रावण। तो आषाढ़ चला गया ना, मैं वैशाख बोल रहा हूँ बार बार ना, तो ठीक कर लेना है ना। हाँ, आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण। तो आषाढ़ तो चला गया ना। हाँ, आषाढ़ मास के अंतिम दिन आप चतुर्मास स्थापना करते हो ना। हाँ, तो फिर तो आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह है बारिश। तो 2 माह विहार करने के 2 में से एक ही माह पकड़ा आचार्य भगवान ने, है? जी। अब ये वहां पर कारण मत ढूंढना, वो 1 महीने बारिश तो होती है लेकिन जीवोत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए मुनियों को विहार करने के लिए। ये कल्पना के घोड़े मत दौड़ाना, क्या नहीं तो तुरंत अपने घोड़े दौड़ते हैं क्या, विद इन सेकेंड, क्या ऐसा नहीं है, हाँ? तो उससे सावधान रहना, क्या जी। हाँ, क्योंकि जिसे हम सिद्ध नहीं कर सकते ना, उसे भी दावे से बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये मत बोलना कि वैसा आषाढ़ मास के अंदर बारिश तो होती है लेकिन जीवोत्पत्ति नहीं होती, इसलिए विहार करने के लिए कहा। वो 1 मास नहीं होती, और उसके बाद जो बारिश नहीं होती है उसके बाद भी जीवोत्पत्ति होती है। इस 2 माह के बाद जो बारिश होती है वो सब अतिवृष्टि में जाती है। किसके खाते में जाती है? अतिवृष्टि। सब अतिवृष्टि के खाते में जाती है। बराबर, नुकसान ही कराते थे बिल्कुल। धान को सुखाने में तकलीफ। सही बात। बस भाद्र मास के प्रारंभ की जो बारिश है उसको अमृत वर्षा कहा है। जी तो मूल में केवल ज्ञान से लेकर के निर्वाण तक ये 4 माह आपको रोका गया, ज्ञान आराधना का कारण, बस ज्ञान आराधना के लिए रोका गया और किसी कारण से नहीं।
और उसको इसको छोड़ के बाकी सारी क्रियाएं होती है ना। सब दूसरी क्रियाएं ज्यादा होती हैं। हाँ है। अब तो चातुर्मास का आयोजन भी उसी के लिए होता है, दूसरी क्रियाओं बिल्कुल। की। हाँ। तो चतुर्मास समझ में आया? चातुर्मास क्यों बताया? क्योंकि भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि के खिरने से लेकर भगवान के निर्वाण तक के जो काल बचता है, कौन सा कितने काल होता है, तो 4 माह होते हैं। वो 4 माह जो है आपको है, ज्ञान आराधना करना है। मतलब हाँ, दिव्य ध्वनि से लेकर के निर्वाण तक जिनको दिव्य ध्वनि उत्पन्न करनी है और उसके बाद निर्वाण को निर्वाण प्राप्त होना है, ये उनकी आराधना का काम। हाँ? ये समय श्रावकों को नहीं दिया जाता। और उसके बाद निर्वाण के बाद में, निर्वाण तिथि के बाद विहार कब करना चाहिए? अष्टांगिका के बाद। हाँ, क्यों? नंदीश्वर दिखी पूछी। क्यों? नहीं, इसका जैनियों मंगलाचरण का सबसे पवित्र त्योहार अगर कोई है, सबसे पवित्र पर्व अगर कोई है, तो नंदीश्वर अष्टानिका। अष्टांगिका। हाँ, नंदीश्वर भक्ति वाली अष्टानिका है। और तीनों पर्व जो है वो पर्यूषण को अब तो कहीं नहीं पता है क्या? अब तो बिल्कुल दिवाली के अगले दिन ही सब भागने की लगती है सब। हाँ। अष्टानिका की आराधना किए बगैर निकलना ही नहीं चाहिए है? मतलब अष्टानिका की आराधना हम रास्ते में चलते हुए करें, ये शोभादायक नहीं है ना। फिर तो अब कई जबकि आप कई नंदीश्वर संगमों में भक्ति ऐसा पढ़ते ही मूड की होंगे। नहीं आप नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? थी। तो अब और जगह कई जो साधु के साथ चैत्यालय नहीं है, वो तो हाँ, अष्टांगिका में भी दर्शन नहीं कर पाती है। बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। अब उसके अंचलिका में क्या लिखा है, नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में कुंकुंदाचार्य जी लिखते हैं, अहमिव ही संतो। हमें भी जैसे वहां संतो पर देवता पूजा कर रहे हैं, वैसे ही मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ है? तो कितना महत्वपूर्ण होगा, तब तो लिखा ना उन्होंने कुंकुंदाचार्य जी ने। हाँ, बताओ क्यों लिखा? हम्म लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम इव इव लगाया है वहां, है? मैं भी क्या, जैसे वो पूजा कर रहे हैं वैसे ही मैं भी पूजा कर, जिन द्रव्यों से वो पूजा कर रहे हैं उन द्रव्यों से मैं भी पूजा कर। लोग तुरंत बोलते द्रव्य कहाँ से लाएंगे। बाकी दुनिया भर की चीजें आ रही सब कुछ बोला, गाड़ी हाँ। घोड़ा सब मिलता है, द्रव्य नहीं मिलता है। नहीं का आपको मिल जाएगा, द्रव्य नहीं मिलेगा। एक बार मुझको जी। ये विष्णु सागर जी के गुरु कौन, विराट सागर जी। विराट सागर, उन्होंने एक बार मुझको पूछ लिया था, मतलब यहाँ कुंथुगिरी आए हुए थे और किसी हाँ काम से मैं कुंथुगिरी आया था, तो उस समय स्वाध्याय चल रहा था और महाराज जी ने मुझको एकदम से बैठा लिया कि पंडित जी आप बोलिए। फिर मैंने अपने हिसाब से विषय पे बोला था और फिर उसमें चैत्यालय पे चर्चा चली थी कि संघ में चैत्यालय रखना चाहिए। तो 2 घंटे प्रवचन मेरा इसी पर हुआ था करीब। हाँ, तो उस बीच में उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था कि मूर्ति तो रख लेंगे चलिए, लेकिन पूजा का द्रव्य कौन देगा हमको, पूजा का द्रव्य हम कहाँ से लाएंगे? बहुत तो मैंने ऐसा महाराज के चश्मे की तरफ इशारा करके कहा था कि महाराज जी चश्मा कहाँ से मिला आपको? नहीं, वही ये तो हंसी वाला प्रश्न है बिल्कुल। अच्छा प्रश्न, हाँ चश्मा कहाँ से मिला? नहीं हंसी, ये तो हंसी वाला प्रश्न है एकदम। बिल्कुल हास्यास्पद है, बिल्कुल। इतना सब कुछ होने का, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होने के बाद बोला द्रव्य कहाँ से आएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम भूल गए कि हम अप्रत संयम हमको बड़ी आराधना के लिए पहले छोटी आराधना के योग्य बनना पड़ेगा, इसको हम भूल गए क्या?
जब छोटी आराधना में निपुण हो जाओगे तभी तो बड़ी आराधना कर पाओगे ना। जी हाँ हाँ, है नहीं? हाँ? बच्चे को चलना सीखना है तो पैरों में ताकत भी तो चाहिएगी ना, और फिर जी चलने का अभ्यास भी तो करना होगा। ये छोटी जी आराधना है। हाँ? तो अभी छोटी आराधना में ही कुशलता नहीं है। हाँ? तो इसका मतलब बड़ी आराधना की आपकी तैयारी नहीं है, धन कि नहीं आ रहा? हाँ? जी जी। बस इतनी सी बात समझनी है और कुछ भी नहीं समझना है इसके हम्म। अंदर, है धन? जी 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 तो ये हुआ स्पष्ट ना? हाँ? जी वो जी वो ठीक कर लेना, क्या बोलते अपना, आपने कहीं लिखा हो तो। मैं बार बार क्या बोलते, कौन सा माह माह बोल रहा था? अच्छा बैसाख वैशाख बोल रहा था, हाँ, है ना? नहीं तो आषाढ़ आषाढ़ श्रावण और, हाँ, आषाढ़ और श्रावण कर अच्छा। उसको, है ना? ठीक है, मेरी भी उम्र हो गई है। नहीं हमारे पंडित जी, वो वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ था भगवान को। हाँ, हाँ, उसके बाद 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खीरी ना, तो ठीक इसके है लिए ना? हाँ हाँ, उसके मैं हिसाब से। तो बरसात के दिन गिन रहा था, जी जी जी। है ना? अपने तो बरसात के 2 महीने गिनने हैं ना। हाँ जी हाँ, आषाढ़ हाँ श्रावण इसलिए आशा है। हाँ, है ना? उसके बाद चतुर्मास दिव्य ध्वनि से लेकर निर्वाण तक है, जी है? अन्य बहुत अच्छा। तीर्थंकरों के काल में चाहे जिस हेतु से कहा गया होगा, जी लेकिन भगवान महावीर के तीर्थंकर काल के अंदर यही है तो दिव्य रहेगा ध्वनि खिरने से लेकर के निर्वाण मोक्ष तक, हाँ, हम्म इस बीच के काल को चतुर्मास काल, और ये आराधना काल, हम्म। प्रभावना काल नहीं है। अब तो पूर्ण रूप में प्रभावना काल बन गया है? जी। और उसमें भी स्वप्रभावना काल तो बिल्कुल नहीं, है ना? हम्म। वो अभी मुझे कोई बता रहा था कि जैसलमेर का जो वो है ना, क्या बोलते अपना, किला। जैसलमेर का जो वो महल है, जी जैसलमेर का महल है कोई, जी है कोई वहां पर? है ना हाँ, तो उस महल के अंदर उस समय की बहुत पुरानी बंदूक पड़ी हुई है, करीब 7 फुट लंबी जी है ना? हाँ, तो हम्म उस बंदूक का नियम यह है कि वो अकेले से तो चलती नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरे के कंधे की आवश्यकता पड़ती है। क्या जी है? तो दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, बंदूक रख करके गोली चलाना, ये कहावत हम्म। वहीं से बनी है। अच्छा। हाँ, हाँ तो वो इतनी बड़ी बंदूक है और इतनी वजनदार है कि एक से नहीं चलेगी, उसमें 2 व्यक्ति चाहिए, उसमें एक का कंधा चाहिए और दूसरा दूसरे निशाना लगाने वाला चाहिए, जी तब वो बंदूक चलती है। यही कि यही अपन क्या करते हैं, करना है स्वप्रभावना, हाँ। है? और कंधा हम्म, किसका प्रयोग कर रहे हैं? जिनकी पूजा करने को हम आतुर हैं, उन्हीं के कंधे का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती हम्म। है? है ध्यान कि नहीं आ रहा जी है? जी। हाँ? जी जी सुनने में कठिन लगता है, कठोर लगता है, नहीं नहीं कड़वा सही लगता है, है बिल्कुल लेकिन हकीकत यथार्थ है, सही बात। यथार्थ है बिल्कुल बिल्कुल उससे मेच खाता है वो उदाहरण से। हम्म। है नहीं? हाँ? कि हमको बंदूक चलानी है तो हमने कंधे का सहारा किसका लिया है? हाँ? भगवान का। हाँ? भगवान का हाँ? और सब महसूस कर रहे हैं इस चीज को, कौन नहीं महसूस कर हम्म। रहा है? वो जी जी। तो मेरे ख्याल से आज समय कुछ ज्यादा हो गया। आपका बहुत समय ले लिया। हम्म। ठीक, तो अभी विषय को यही रोक देते, ठीक जी ठीक जी। है ना? ठीक, जी अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ? वो देवशास्त्री गुरु की पूजा है पंडित जी, हाँ निरक्षरमय भाषा अनु
भगवान के जो अभी आगे खुद ये आगे खुद धवलाकार जी बोलेंगे ना। अच्छा हाँ, और क्या। बगैर अक्षर की भाषा का उच्चारण ही संभव नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, ये तो आगे जाकर के योग के अंदर जहाँ वचन योग आता है ना, जहाँ मन वचन काय योग की चर्चा चलेगी, तो वचन योग में यहाँ तक कहते हैं कि केवली भगवान की वाणी में स्यात् पद पाया जाता है? जी। हाँ, है? क्योंकि अर्थ जो है वो बगैर शब्द के ठहर ही नहीं सकता। अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक जी पंडित जी। हाँ, जैसे जी। माता के बगैर उत्पत्ति संभव नहीं है पुत्र की, वैसे ही। जी बिल्कुल। हाँ? वो ठीक है पंडित जी। ठीक है। जी जी मैंने कल भी समझाया था ना कि जहाँ संक्षिप्तीकरण में कोई बात कही गई, करीब बहुत दिन से समझा रहा हूँ, जी, तो वहां से अर्थ ग्रहण का प्रयास नहीं नहीं था। कर जहाँ उसका जहाँ उस विषय का विस्तारीकरण। विस्तार है, वहां से अर्थ ग्रहण कर। और जितनी भी वितंडावाद है, जितने भी झगड़े हैं, वो सारे की सारे इसीलिए के हैं कि हमने संक्षिप्तीकरण वाले जो ग्रंथ है, जहाँ विषय का संक्षेप में कथन किया है अवलंबन लिया अवलंबन लिया। जी ना, जी। दो प्रकार के ग्रंथ दूषित कहलाते हैं। हम्म, पहला तो अत्यंत संक्षेप में कहा गया ग्रंथ है, हम्म, उसको नियम मतलब वर्तमान काल में मंद बुद्धियों को पढ़ने के लिए, ये जो बुद्धि का ह्रास हो रहा है ना, इन जी, जी। बुद्धियों को पढ़ने के लिए जो अत्यंत संक्षेप में लिखा गया है वो, और जो व्यर्थ का विस्तार करके लिखा गया है, ये दोनों मतलब- ग्रंथ हैं। जी जी हैं? जी अति संक्षिप्त अति विस्तार। हाँ, इसीलिए जितने भी लघु ग्रंथ थे, है ना, उन सबकी बड़ी बड़ी टीकाएं बनी। गंगा जी की सोचो कितनी बड़ी टीका बन गई। तत्वार शुद्ध जी पर 3 टीका है, सर्वार्थ सिद्धि जी, राज वार्तिक जी, श्लोक वार्तिक जी, फिर उसके बाद फिर तत्वार्थ वृत्ति जी। जी लेकिन ये 3 तो मुख्य है ही ना, हुआ ना स्पष्ट? हाँ, जी 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 तो इस चीज को ध्यान रखना, जहां भी संक्षिप्तीकरण हो, उसका विस्तारीकरण काम करवा देना है। हाँ, है ना, वहां से अर्थ को जब भी लेना हो, हाँ, जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सर। हाँ बिल्कुल, नहीं तो अर्थ के अनर्थ के अलावा कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। जी अर्थ का अनर्थ बस, और कुछ नहीं उसके। नहीं। ठीक है। जी पंडित जी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा ते तुम ठोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।